अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देशवासी का हर मुसलमानों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब ये नूपुर शर्मा का बात आया था तो अब ये बोला था कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा और हम लोग देखेंगे इसको अरेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद राय सिंह का मुद्दा है, सब ने देखा। लेकिन मेरा मेन बात ये है कि ये लोग जो मुसलमानों का भेष लेके आरएसएस का काम करता है, जैसे एक जंगली जानवर ने मुसलमानों का भेष लेके एक हिंदू भाइयों को कत्ल कर दिया था, देखा था। सब ने बोला था मुसलमान किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो आरएसएस का कुत्ता था, वो भेष लेके था। और ऐसे भी एक न्यूज़ में सुना था कि आरएसएस में 10,000 मुसलमान हैं, तो उनसे तो आरएसएस काम लेगा। भेष रहेगा, सर में टोपी रहेगा, मुंह में दाढ़ी रहेगा, लेकिन काम करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक शोएब कासमी जो मुसलमानों का दुश्मन है और एक जंगली जानवर है, वो अगर मुसलमान ऐसे करे तो मुसलमान अच्छा है। देखो वो क्या कर रहा है। तो ये जो है, सबने देखा कि मोदी भारत माता की जय। अरे मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोल सकता है। तुमको अच्छा लगे तो तुम बोलो, लेकिन तुम्हारा जैसे मुसलमान क्यों सोचेगा, तुम्हारा जैसे मुसलमान क्यों करेगा। तुम तो एक जंगली है, तुम आरएसएस से पढ़ा हुआ एक आसाम में है, लेकिन आरएसएस से पढ़ा हुआ एक जंगली मुसलमानों का दुश्मन है। तो तुम्हारा जैसे मुसलमान क्यों बनेगा। तुमको इल्म नहीं है, तुम सर में टोपी पहन लिया, मुंह में दाढ़ी रख लिया तो मुसलमान बन गया क्या। तुम भारत माता की जय, हम लोग भारत माता की जय क्यों बोलेंगे। तुम्हारा अच्छा लगे तुम बोलो, क्योंकि एक मूर्ति आ जाता है। अल्लाह ने हमको कहा है कि तुम शिर्क नहीं कर सकते, शिर्क इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। तो तुम्हारा है तुम करो, लेकिन तुम आईना दिखाने आए हो कि मुसलमान को कैसे बनना है। तुम तो मुसलमानों का दुश्मन है। तुम असादुद्दीन ओवैसी के सवाल उठाते हो, लेकिन ओरिजिनल दुश्मन तो तुम हो। मुसलमानों को तो कुछ भी जो आवाज़ तो अभी तक बना नहीं है। सिर्फ अपना बीजेपी इसलिए कर रहे हो कि पैसा मिले और देश किधर भी जाए और मुसलमानों का कुछ भी हो जाए, मुसलमान आगे बढ़े ना बढ़े, उससे कुछ मतलब नहीं है। और एक जंगली जानवर में देखा, मदरसा को लेके आया कि वो शाहीन न्यूज़ में आया, शाहीन इंडिया न्यूज़ में ऐसे करके एक आया कि वो बोल रहा है सर में टोपी है, मुंह में दाढ़ी है, लेकिन जंगली जानवर वो मुसलमानों पे इतना थोपे जा रहा है कि देवबंद से बहुत बड़ा आतंकवादी निकला। कहाँ है दिखा बे। वो देवबंद से पड़ा था, नाथुराम गोडसे देवबंद से पड़ा था। जिसने राजीव गांधी का कातिल किया था वो देवबंद से पड़ा था। जंगली जानवर कोई ऐसा है। और जिन लोगों को पकड़ाया गया वो आरोपी है। अगर वो क्राइम किया है तो उसको सजा देगा। ऐसे तो नहीं कि वो क्राइम कर लिया, सबूत मिल गया। अगर मिला है तो उसको सरकार जो हमारा संविधान है उस हिसाब से सजा देगा। और कोई स्कूल में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो स्कूल को बर्बाद है, वो तोड़ देगा। वो उसका जांच भी तो नहीं किया, पहले तीनों को तोड़ दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह की सुनने में आया कि वो सरकार ने बोला है, कोर्ट ने बोला है कि वो मदरसे को फिर बना देना चाहिए, नहीं तो उस सरकार को पेशर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कोई स्कूल में कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो स्कूल को तोड़ देंगे। 3 या 4 आर्मी में पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन था, ऐसे पकड़ा गया था। वो लोग अभी जेल में आर्मी में था। वो बाद में क्या दिखाया गया कि ये औरत के चक्कर में फंस गया था। अगर यही मुसलमान होता तो ये बात दूसरा आ जाता। तो उस स्कूल को कौन तोड़ेगा। जो स्कूल में वो लोग पढ़ाई किया था उस स्कूल को कौन तोड़ेगा। अबे जंगली जानवर, तुम क्या गाली देने का मन कर रहा है। तुम लोग साला क्या मुसलमानों का तो काम में आते नहीं हो। जो लोग उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं देखा कि बहुतों ने कि बहुत बात कही मदरसा को लेके, लेकिन पहले जिहाद का जो फतवा देते हो ना, जो जंगली जानवर मुसलमानों का खिला पाके बात बोल रहे हो कि मुसलमान ऐसे करता है, मदरसा ऐसा होता है। जिहाद हम लोग किया है, कब किया है मालूम है।
कब किया है मालूम है? वो देश को आज़ाद करने के लिए। वो देवबंद से जिहाद का फतवा निकला था और उधर से वो सब मुजाहिद जाके देश को आज़ाद किया था। आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने क्या किया? तुम लोग आरएसएस से निकले हो ना, तुम्हारा राष्ट्रवादी की हम लोग राष्ट्र, अरे काम तुम जमीनी स्तर पे क्या किया हम किया वो तो दिखाओ एक बार। कुछ नहीं किया तुम लोग साला जंगली सुअर है। ये बहुत ऐसे भेष लेके निकल के मदरसा का मतलब बदनाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं मदरसे से आतंकवादी निकलता है। कौन सा नाथुराम गोडसे मदरसे से पढ़ाई किया था और राजीव गांधी का जिसने कातिल किया था वो मदरसे से पढ़ाई किया था और जितना भी कातिल हुआ है हमारा कातिल किया है वो लोग क्या मदरसे से पढ़ाई किया था। ये जंगली सुअर लोगों को इतने ऐसे पढ़ाया और भेष दिखा दिया कि ये लोग मुसलमान है। 2 यहूदी था, वो मदीना में जाके तुम्हारा जैसा भेष लेके बैठ के अल्लाह का जो शरीर, अल्लाह का रसूल का जो शरीर मुबारक है ना, उसको चुराने गया था और अल्लाह का रसूल ने एक राजा को भेजा, उसको बर्बाद कर दिया। तो तुम लोग भी बर्बाद होंगे। थोड़ा अल्लाह हम लोगों का ऊपर मतलब ये ले रहा है। हम लोग मुसलमान भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग दुआ करो, 5 वक्त नमाजी बनो, तिलावत करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो कि इन जैसे सुअर को मतलब दुनिया में बर्बाद करे जो मुसलमानों का भेष लेकर मुसलमान से दुश्मनी कर रहा है। तो तुम भी बर्बाद होगे। शोएब कासमी, मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, तुम तो एक जंगली सुअर है। और ये मैं शाहीन इंडिया न्यूज़ में ये न्यूज़ देखा, हर मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ कि जाके देखो उसको, जिसका बड़ा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें उनको खुलासा करो। वो लोगों को कुछ इल्म नहीं है। वो लोग बोलता है कि मैं सबसे मिला है, ये ऐसा वैसा, कुछ सबूत दे। मुसलमान ने मदरसे से पढ़ाई करके कुछ किया है, कुछ क्राइम किया है, देश में कुछ बर्बादी किया है, सबूत दे। सबूत तो तेरे लोगों के पास है नहीं। तो तुम लोग आओगे आरएसएस से पढ़ाई करके और देश को मतलब ऐसे कुछ देश में बयान दोगे कि उसमें विवादित, इतना खतरनाक विवादित बयान दोगे, उसमें देश बर्बाद आ जाए, लड़ाई लग जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो देख रहा हूँ कि बहुत सोशल मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया आके बोल रहा है कि वो झारखंड में जो हुआ बहन के साथ, अंकिता बहन के साथ जो हुआ है, शाहरुख अगर दोषी है तो उसको सजा मौत दिया जाए। और कोई मुसलमान उसका पक्ष में खड़ा नहीं हुआ कि मुसलमानों को मालूम है तो गुनाह है, उसका सजा कौन होता है। ठीक है, कोई मुसलमान नौजवान हो, एज वाला है, कोई भी उसका पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो गुजरात में देखा कि तुम्हारा आरएसएस का कार्यकर्ता जंगली सुअर शोएब कासमी, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, तू तो जंगली सुअर है, तू आरएसएस से पढ़ा हुआ है, सबको पता है। और ये जो शाहीन इंडिया न्यूज़ में जो आ रहा है, तू भी आरएसएस से पढ़ा हुआ है, सबको पता है। और वो जो जिसने एक हिंदू भाइयों का कातिल कर दिया था भेष लेके, वो भी आरएसएस से पढ़ाई किया, सबूत मिल गया था। ठीक है, तो हम लोग को कोई देश का मुसलमान कोई मूर्ख नहीं है, सबको पता है कि जैसा बयान दे रहा है वो किधर से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, इस्लाम में कोई भी जगह देखे क्राइम करने का इजाजत है नहीं है, तो मदरसा में क्या पढ़ाएगा? तो ऐसा तो है नहीं, तो उसको कौन मतलब अपने से लिख के पढ़ाएगा जो तू बर्बादी कर रहा है, गलत बयान दे रहा है। और एक बात आया कि उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अबे जंगली सुअर, तुम लोग तो जाके अंकिता बहन के घर में गया, अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करो। और जो अगर शाहरुख ने क्राइम किया तो उसको सजा दो, सजा के लिए अपील करो। लेकिन तुम लोग साला सुअर जंगली, तुम लोग गुजरात में गया था, वो बहन के साथ जो हुआ, वो जो 11 बलात्कारी, उनका फांसी के लिए कौन बोलेगा बे? तुम लोग मतलब किसको हक मिले, इससे तुम लोगों का कुछ मतलब नहीं है। तुम लोग को इससे मतलब है कि हमारा थोड़ा पेज बन जाए। तो जंगली सुअर जितना भी मतलब संगी सोच रखने वाला है, तुम लोग का जवाब दिया जाएगा, देश का नौजवान ही देगा। और जो बोल रहा था ना कि शोएब कासमी ने बोला था कि मोदी ने बोला था एक हाथ में मुसलमानों भाई का, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता है, तो दिया कहाँ जा रहा है? कौन सा मुसलमानों का स्कूल में जैसे कि 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ कंप्यूटर दिया गया, ऐसी बातों का है लेकिन काम का नहीं है। तो शोएब कासमी, तुम एक जानवर है, सब मुसलमानों को मालूम है, तुम हम लोग का दुश्मन है, क्योंकि तुम इंसान होते तो जो हक है वो बोलते। अरे मोदी ने तो बहुत कुछ बोला था, किया क्या है? 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, मुसलमान भाइयों का हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, कुछ अभी तक हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सबको पता है। ठीक है, तो शोएब कासमी, तुम ज़्यादा जो कर रहे हो ना, देश का हर नौजवान मुसलमानों तुमका जवाब देगा।